आपके घर का बिजली का बिल हर महीने आता है। अगर कल को कोयला महंगा हो जाए, गैस की सप्लाई रुक जाए या फिर से होर्मुज जैसा संकट खड़ा हो जाए, तो सबसे पहले किस पर असर पड़ेगा? जाहिर सी बात है, आपके बिजली के बिल पर, फैक्ट्री की लागत पे और आखिर में आपकी जेब पर। यही वजह है कि आज दुनिया सिर्फ बिजली बनाने को नहीं, सस्ती, भरोसेमंद और लंबे समय तक मिलने वाली बिजली की लड़ाई लड़ रही है। और इसी लड़ाई में भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसे सिर्फ यूरेनियम खरीदने की डील समझना सबसे बड़ी गलती होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान यूरेनियम सप्लाई के समझौते को अंतिम रूप दिया गया है। देखने में यह एक साधारण बिजनेस डील लगती है, लेकिन असल में यह भारत की एनर्जी सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक ताकत और 2047 के विजन से जुड़ा एक बड़ा अहम फैसला है। अब सवाल है कि आखिर यूरेनियम में ऐसा क्या है? तो यूरेनियम कोई साधारण फ्यूल नहीं है जहां कोयले से बिजली बनाने के लिए लाखों टन फ्यूल की जरूरत पड़े। बहुत कम मात्रा में यूरेनियम से लंबे समय तक बड़ी मात्रा में बिजली पैदा की जा सकती है। परमाणु बिजलीघर दिन रात लगातार बिजली देते हैं। इन्हें धूप या हवा का इंतजार नहीं करना पड़ता। यानी अगर भारत के पास पर्याप्त यूरेनियम होगा तो बिजली का उत्पादन स्थिर रहेगा और भविष्य में ऊर्जा की लागत को भी कंट्रोल किया जा सकेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ही क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम भंडार वाले देशों में शामिल है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वैसे तो साल 2011 में यूरेनियम सप्लाई का समझौता हो चुका है, लेकिन वो अभी भी अमली जामा नहीं पहन पाया। अब मोदी ने जो ये डील की है, इसके बाद ये सप्लाई सुचारू रूप से आगे बढ़ सकती है। असल में भारत ने अपने परमाणु रणनीति को 3 पिलर पर रखा है। पहला ये कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जहां लंबे समय से यूरेनियम मिलने की संभावना मजबूत हो। दूसरा, कनाडा जैसे देश जहां वो पहले से भारत को यूरेनियम की सप्लाई कर रहे हैं। तीसरा, फ्रांस जैसे देश जहां पे भारत को यूरेनियम के जरिए बिजली बनाने के लिए जो तकनीकी है उसकी सुविधा मिल रही है। 2008 में एनएसजी छूट मिलने के बाद फ्रांस भारत के साथ नागरिक परमाणु सहयोग करने वाली शुरुआती देशों में था। महाराष्ट्र का जैतापुर प्रोजेक्ट इसी साझेदारी का सबसे बड़ा उदाहरण है। यानी भारत की रणनीति साफ है कि वह किसी एक देश पर न निर्भर रहे, बल्कि अलग अलग देशों के साथ अलग अलग तरह की साझेदारी निभाए। आज भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता लगभग 8 गीगावाट है, लेकिन लक्ष्य है कि 2047 तक इसे लगभग 100 गीगावाट पहुंचाना है। यानी मौजूदा क्षमता से करीब 12 गुना ज़्यादा। इसके लिए न सिर्फ नए रिएक्टर बल्कि लगातार फ्यूल की सप्लाई बेहद ज़रूरी है और तकनीकी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी ज़रूरत है। और यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और फ्रांस तीनों भारत की योजनाओं में अलग अलग भूमिका निभा सकते हैं। अब सवाल है कि क्या हम हमेशा विदेशों पर निर्भर रहेंगे? भारत लंबे समय से 3 स्टेज परमाणु कार्यक्रम पर काम कर रहा है। इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है। भविष्य में लक्ष्य है कि भारत धीरे धीरे स्वदेशी तकनीक और घरेलू ईंधन पर ज़्यादा निर्भर रहे, लेकिन फिलहाल हमें विदेशी स्रोतों पर निर्भर रहना जरूरी है। तो अगली बार जब आप सुने कि भारत ने किसी देश से यूरेनियम खरीदने का समझौता किया है, तो उसे सिर्फ एक बिजनेस डील मत समझिए। यह समझौता आपकी आने वाली बिजली इंडस्ट्री को मिलने वाली एनर्जी, भारत की ग्रोथ में बेहद अहम होने वाला है और 2047 के विकसित भारत के सपने से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भविष्य में सबसे ताकतवर देश वही होगा जिसके पास सिर्फ ऊर्जा नहीं होगी, बल्कि ऊर्जा की सुरक्षा होगी, यानी एनर्जी सिक्योरिटी होगी। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसे देखते रहें, शेयर करें और लाइक करें।